चुका है चुनावी शोर। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें, कुछ मिनटों का समय बचा है, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का चुनावी शोर जो है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की 1 और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सोमवार शाम 5 बजे प्रचार का दौर थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार ही कर सकेंगे। चुनावी मैदान में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कहीं शक्ति प्रदर्शन तो कहीं रोड शो देखने को मिला है। सभी ने जनता के बीच जाकर अपने अपने पक्ष में वोट की अपील की है। गौरतलब है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा, बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। रायपुर दक्षिण में इस बार भाजपा के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच मुकाबला है। इधर विजयपुर में भाजपा के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनौती दे रहे हैं, जबकि बुधनी में भाजपा से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल आमने सामने हैं। वहीं मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीनों ही सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो अब 13 नवंबर को मतदान होना है। प्रत्याशी जो है, कोई भी पार्टी अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएगी। तो मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के मद्देनजर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम चुका है। दोनों ही पार्टियों ने अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किसी ने मेगा रोड शो किया तो किसी ने कैंपेनिंग की। बात करें अगर रायपुर दक्षिण सीट की, तो यहां भाजपा ने मेगा रोड शो का आयोजन किया। सीएम विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत तमाम भाजपा के दिग्गज नेता जो हैं इस रोड शो में नजर आए। सभी ने मिलकर भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में वोट की अपील की, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास भी किया। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के बुधनी सीट पर भी 13 नवंबर को मतदान होने हैं, वोट डाले जाएंगे। तो बुधनी में भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतरे थे। उन्होंने भी भव्य रोड शो किया, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। प्रचार में दिग्गजों ने अपना पूरा दम दिखाया है। अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होनी है 13 नवंबर को। 23 नवंबर को इन तीनों सीटों पर नतीजे आने वाले हैं। उपचुनाव की जंग है ये मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर। रायपुर दक्षिण सीट की अगर बात करें तो यहां आपको बता दें कि सुनील सोनी और आकाश शर्मा आमने सामने मैदान में खड़े हैं। भाजपा ने सुनील सोनी पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। तब 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम चुका है। दोनों ही पार्टियों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो विजयपुर और बुधनी विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम चुका है। अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार किया जा सकेगा। इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रचार मैदान में जुटे हुए नजर आए, जहां दोनों क्षेत्रों में सीधी टक्कर भी मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में की अगर बात करें तो यहां भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। विजयपुर में भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। वहीं बुधनी सीट की अगर हम बात करें तो यहां भाजपा के रमाकांत भार्गव का सामना कांग्रेस के राजकुमार पटेल से होना है। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विजयपुर और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान
चौहान ने बुधनी में मोर्चा संभाला रखा था। इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है और परिणाम 23 नवंबर को जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को जो मतदान होने हैं उसके लिए चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान पूरी तरीके से रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रशासन और पुलिस को मतदान निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण कराने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करने की अपील भी की है। तो मध्य प्रदेश की सीटों पर ज्यादा जानकारी के लिए किस प्रकार अंतिम दौर में प्रचार प्रसार रहा, इन सभी चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जान लेते हैं, प्रचार प्रसार थम चुका है। बुधनी में खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे हुए थे। कैसा रहा अंतिम दिन का प्रचार प्रसार? बिल्कुल, देखिए, अगर हम अंतिम दिन की बात करें तो अभी भी माहौल जो है थोड़ी देर में चुनाव प्रचार जो थमने जा रहा है, लेकिन हम देखेंगे तो किस तरह की तस्वीर और कितनी ताकत दोनों पार्टियों ने झोंक दी है। हमने देखा है कि झंडे डंडों की राजनीति वैसे धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन बुधनी उपचुनाव में आप देखेंगे पूरा की पूरा जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र है वो किस तरह से प्रचार के लिए जो है वो सजा हुआ है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इसी विधानसभा क्षेत्र की। और यही कारण है कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो बुधनी हो या फिर विजयपुर, दोनों जगहों पर अंतिम दिन जिस तरह की ताकत झोंकी है दोनों पार्टियों में, जहां जिसको उम्मीद है वहां पर वो ज्यादा ताकत झोंक रहा है। बुधनी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की आखिरी सभा जो है नयापुरा में हुई है और लगातार आज पूरे दिन उन्होंने सभाएं की। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं विजयपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर मोर्चा संभाले हुए हैं, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान बुधनी में। कांग्रेस की बात करते हैं तो जीतू पटवारी ने जहां विजयपुर में मोर्चा संभाला, वहीं पर बुधनी में दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला। और ये जो पूरी की पूरी सियासत है अंतिम वक्त तक की, बुधनी में वो दिग्विजय सिंह कार्यकाल बनाम शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल के बीच में चलती रही, ना कि रमाकांत भार्गव बनाम राजकुमार पटेल, यानी कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में विकास की बात जो है, विकास के मुद्दे पे ये चुनाव प्रचार चला है जो आज थमा है। जी बिल्कुल अनुराग, अब आपसे ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार आज थम चुका है, इसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग ही प्रचार ही कर पाएंगे दोनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां हैं, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग किस तरीके से होगी और 13 तारीख को जो मतदान होना है उसको लेकर चुनाव आयोग ने कितनी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे तो डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी मेरे थोड़े पीछे ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं, यानी कि उसमें आप जोर शोर या किसी ऐसी चीज का उपयोग नहीं कर सकते जो व्यावसायिक नजर आए या फिर जो खर्चीली नजर आए। लेकिन उसके अलावा जो कैंपेनिंग होंगी ये हम देखते हैं। ये दादा, कहाँ रहते हो आप? गोंडगुराड़िया। बढ़िया, आपने ये कमल वमल का फूल लगाया हुआ है, निशान लगाया हुआ है, किसको वो मतलब कौन की सभाएं हुई आखिरी दिन किसने चुनाव भाषण सुना किसी का? और नहीं सुना साहब। नहीं सुना? आज कौन, शिवराज सिंह चौहान आए थे क्या यहाँ पर? शिवराज सिंह चौहान तो नहीं आए। नहीं आए? अच्छा, कैसा रहा? खूब माहौल बना चुनाव का भैया? हाँ सर, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ सर। अभी का माहौल दोनों पार्टी का बिराबिर चल रहा है सर। ऐसा चुनाव पहले हुआ कि नहीं इतनी टक्कर वाला? अभी तक तो नहीं हुआ सर, लेकिन दोनों पार्टी बिराबिर चल रही है। जैसे अपन गांव के हिसाब से बोलते कांटे की टक्कर, ऐसा चल रहा है सर दोनों पार्टी। कांटे की टक्कर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि किस तरह की टक्कर है, ये किस तरह का यह मुकाबला है। तो साफ तौर पे तैयारियां दोनों पार्टियों की पूरी है और उतनी ही जिला प्रशासन ने भी कर ली है दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए, चाहे श्योपुर जिला प्रशासन की बात करें या सीहोर जिला प्रशासन की। और जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो इसके थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि एक बार जायजा लेने भी निकलेंगे कि किसी तरह की ऐसी गतिविधि तो नहीं है जो आचार संहिता का उल्लंघन है।
जी बिल्कुल अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता स्वप्निल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि भाजपा किस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही थी। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत भाजपा के तमाम दिग्गज जो है वो मैदान में उतरे हुए थे। पूरे दक्षिण से क्षेत्र में उन्होंने मेगा रोड शो किया। किस तरीके का माहौल आपने देखा? और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने किस तरीके से आखिरी दिन प्रचार प्रसार किया, क्योंकि अब सिर्फ डोर टू डोर ही कैंपेनिंग हो पाएगी? जी बिल्कुल, रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन था और 5 बजे के बाद जो है डोर टू डोर जो है प्रचार हो सकेगा। और जो इसके पहले तक दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत जो है कहीं ना कहीं प्रचार में झोंकी है। आज भाजपा की बात करें तो भाजपा ने रायपुर दक्षिण क्षेत्र में मेगा रोड शो किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ तमाम मंत्री मौजूद रहे, भाजपा के संगठन के नेता मौजूद रहे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। जो प्रत्याशी सुनील सोनी है उनके पक्ष में जन समर्थन जुटाते हुए नजर आए और सीएम विष्णुदेव साय जो है इस रोड शो का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रायपुर दक्षिण जो है बीजेपी का गढ़ है और अब तक इस सीट से बीजेपी जीतते हुए आई है और इस बार भी जो रायपुर दक्षिण की जनता है वो बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी। तो भाजपा ने आखिरी दिन जो है पूरी ताकत जो है कहीं ना कहीं झोंकी है और रोड शो के जरिए जो है जन समर्थन जुटाते हुए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता नजर आए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी प्रचार के अंतिम दिन जो प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा, वो लगातार जो है पूरे जो 19 वार्ड जो है रायपुर दक्षिण के उसमें सघन जनसंपर्क करते हुए नजर आए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो भी आकाश शर्मा के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए। तो रायपुर दक्षिण की बात करें तो इस सीट पर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही जो है कड़ी टक्कर जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि रायपुर दक्षिण में अब तक बीजेपी 8 बार जो है जीतती हुई नजर आई है और बीजेपी जो है अभेद किला कहीं ना कहीं रायपुर दक्षिण सीट को कहा जाता है। लेकिन इस बार जो है बृजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस ने पूरा जोर जो है इस सीट पर लगाया है। अब देखने वाली बात होगी 13 नवंबर को जब मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो जनता किसे इस सीट से कौन सी पार्टी को विजय बनाती है। बिल्कुल स्वप्निल, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है आप मैदान में रहे हैं, आपने पार्टियों के नेता से भी बात की है, आप जनता से भी रूबरू हुए हैं। एक तरफ भाजपा ने पूर्व सांसद महापौर भी जो रह चुके हैं सुनील सोनी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने एक युवा चेहरे पर दांव खेला है। तो क्या लगता है कि एक युवा चेहरा इतने वरिष्ठ नेता पर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जी बिल्कुल, भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी की बात करें तो सुनील सोनी पार्षद से लेकर सांसद आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार के महापौर रह चुके हैं, काफी अनुभवी नेता हैं और अब तक उन्होंने जितने चुनाव जीता है उतने चुनाव वो जो है बड़े अंतर से जीत हासिल करते आए हैं। दक्षिण की बात करें तो यहां से बृजमोहन अग्रवाल ही जीतते आए हैं, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान पर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने इस सीट से युवा चेहरे को मैदान पर उतारा है। आकाश शर्मा एनएसयूआई के जो है पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में काफी सक्रिय नेता हैं और इस सीट से वो लगातार जो है इस सीट में अगर बात करें तो इस पूरे विधानसभा के लिए वो नए चेहरे जरूर है, लेकिन कांग्रेस युवा चेहरे का दांव लगाकर कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है लड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि रायपुर दक्षिण की जनता युवा चेहरे पर भरोसा जताती है या अनुभवी नेता पर भरोसा जताती है। तो फिलहाल 13 नवंबर को मतदान होंगे, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो जनता किसे इस सीट से जीत दिलाती है ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल स्वप्निल, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार वापस से रुक कर लेते हैं ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आपसे विजयपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहां से खुद वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में है और सामने कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा है। तो विजयपुर सीट की अगर हम बात करें तो कैसा समीकरण है वहां का, राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करें तो? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात समझनी होगी कि समीकरण बदला बदला सा है, क्योंकि अदला बदली हुई है पार्टी के प्रत्याशियों की। मुकेश मल्होत्रा कभी भाजपा में होते थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, रामनिवास रावत जो कांग्रेस में होते थे वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। दोनों ही पार्टियां, मतलब भाजपा का जो व्यक्ति है वो कांग्रेस में है, कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा में है, तो बड़ा उलझा हुआ मामला है। हालांकि ये बात जरूर है कि पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा बार वहां से रामनिवास रावत ही जीते हैं, जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी और वन मंत्री हैं।
लेकिन वो जब भी जीते हैं वो तब तक के कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बड़ा वोट जो है वहां पे आदिवासियों का कांग्रेस के साथ जाता रहा है। पर इस बार तस्वीर बदल गई है। रामनिवास रावत भाजपा में आ गए हैं और कांग्रेस ने एक आदिवासी चेहरे को टिकट दे दिया है। यही कारण कि मुकाबला इतना बराबरी का है कि सरकार भाजपा को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है यहाँ पर, जबकि उम्मीद के विपरीत मुकेश मल्होत्रा उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस का साथ और आदिवासियों का नाम और आदिवासी का वोट बैंक ये यहाँ पर समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इसलिए बड़ा रोचक मुकाबला विजयपुर में होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। बुधनी सीट की अगर हम बात करें तो रोचक मुकाबला तो बुधनी सीट में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है ये। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव लड़ रहे होते तो ये मुकाबला रोचक नहीं होता। जैसा कि अब तक के होता आया है वो एक तरफा हो जाता है। पर चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी जरूर हैं, लेकिन कई सारे सवाल उन पर लगे हैं कि वो क्षेत्र में कभी आए जाए नहीं। और विधानसभा क्षेत्र, उनके ही लोकसभा क्षेत्र में बुधनी विधानसभा क्षेत्र आता था, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल उनके लिए इस बात को लेके है। राजकुमार पटेल के साथ भी ये स्ट्रगल जरूर रहेगा कि उनकी कनेक्टिविटी इस क्षेत्र से नहीं रही, लेकिन हाँ, वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा का और लोकल कनेक्ट उनका है। जातिगत वोट बैंक की भी बात करें तो वो थोड़ा सा समीकरण राजकुमार पटेल के पक्ष में ज्यादा दिखता है और शायद यही कारण है कि यहाँ पर भी मुकाबला उतना ही बैलेंसिंग नजर आ रहा है बुधनी में भी जितना विजयपुर में। यानी दोनों ही जगह कांटे की टक्कर है, बराबरी की टक्कर है। और ये शुरुआत में मैंने तस्वीरें भी दिखाई कि अगर हर घर, हर बिल्डिंग, हर दुकान पे देखे तो एक झंडा भाजपा का है तो दूसरा कांग्रेस का है, ऐसी तस्वीरें कमी नजर आती है। यानी कि मुकाबला पूरी तरह बैलेंस है, यानी कुछ भी हो सकता है। और अंतिम दो दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। डोर टू डोर जो कनेक्ट होगा वो काफी मायने रखेगा परिणामों के लिहाज से। जी बिल्कुल, अंतिम 2 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात तो आपने अनुराग जी बिल्कुल सही की। बने रहिए आप हमारे साथ। स्वप्निल, वापस आपके पास आना चाहेंगे। जातिगत वोट बैंक की अगर हम रायपुर दक्षिण सीट की बात करें तो वहां अक्सर देखने को मिला है कि ब्राह्मण जो समाज है वो हमेशा एकजुटता दिखा देती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी ब्राह्मण जातिगत वोट बैंक की अगर हम बात करें तो पलड़ा कहीं पलट ना जाए? जब बिल्कुल इस चुनाव की अगर बात करें तो आपको याद होगा पिछले दिनों रायपुर कलेक्ट्रेट में प्रदीप उपाध्याय जो एक क्लर्क वहां के थे उसकी मौत हुई थी और किसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मुद्दा जो है इस चुनाव में बनाया और इस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस ने पूरे रायपुर दक्षिण उपचुनाव में ये कहीं ना कहीं ये जो है बतलाने की कोशिश की कि जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को टारगेट करती है और यही वजह है कि अब जो है कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं कैंपेन जहां जहां पर हुए तो इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया। और बात की जाए तो इस पूरे दक्षिण क्षेत्र में ब्राह्मण समाज की बहुलता है, साथ ही ओबीसी समाज के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में देखना होगा ब्राह्मण वर्ग किसको वोट देता है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रदीप उपाध्याय की मौत हुई थी उसको बड़ा मुद्दा बनाया और कई दफे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो है आरोप भी लगाए कि बीजेपी की सरकार ब्राह्मणों को टारगेट करती है। तो देखने वाली बात होगी कि रायपुर दक्षिण की जनता जो ब्राह्मण वर्ग खासतौर पर यहाँ पर जो बड़ी बहुलता में है तो ये किसको अपना वोट देते हैं। साथ ही रायपुर दक्षिण की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने जो है निष्क्रियता का भी मुद्दा उठाया और जो प्रत्याशी है भाजपा के सुनील सोनी उन पर कहीं ना कहीं निष्क्रिय होने का आरोप लगाया और ये कहा कि महापौर रहते हुए, सांसद रहते हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया। सांसद रहते हुए इनकी जो सांसद निधि का जो फंड है वो भी कहीं ना कहीं जो है खर्च नहीं करने से कोलैप्स हुआ। तो इस तरीके के आरोप जो है पूरे चुनावी कैंपेन में कांग्रेस ने लगाए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पर जनता जब मतदान करेगी तो किसे जो है अपना विधायक चुनने के लिए मतदान करेगी। तो देखने वाली बात होगी कि पूरे जो है भाजपा की अगर बात करें तो इस चुनाव में जो 10 महीने में मोदी की गारंटी के जो काम किए हैं, लगातार महतारी वंदन योजना और अन्य जो मोदी की गारंटियां जो पूरी की गई है 10 महीने में, उसको आधार बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है चुनावी मैदान पर थी और सुनील सोनी जो महापौर रहते हुए, सांसद रहते हुए जो विकास के काम किए उनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता के बीच जो है भाजपा थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टियों ने जो है अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जी तोड़ मेहनत की है। तो अब देखना होगा कि इस सीट से कौन जो है विजय प्राप्त करता है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात तो रहेगी। अब 23 नवंबर का इंतजार सबको है कि आखिर जनता किसको
किस पर भरोसा जताती है? बारी बारी से आप दोनों से जान लेंगे कि अब क्योंकि प्रचार प्रसार तो थम चुका, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग किस तरीके से होगी, बचे हुए जो 2 दिन है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ 13 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की गई है। सबसे पहले अनुराग जी आपसे जान लेते हैं। देखिए, बिल्कुल 13 नवंबर को जो वोटिंग होने है उसको लेके तकरीबन सभी बूथ जो हैं वो तैयार है। चुनाव आयोग ने वोट परसेंट बढ़ाने के लिए भी काफी सारी तैयारियां की है। अलग अलग जगह पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है अलग अलग तरीके के बूथ बनाए गए हैं। कुछ खास इंतजाम उन लोगों के लिए किए गए हैं जो अगर हम बात करें जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, उम्रदराज लोग हैं, महिलाएं हैं। चूंकि मौसम अनुकूल होता है, देखिए गर्मी में और बारिश में जब भी वोटिंग होती है तो थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर ये जो मौसम है ये लगभग अनुकूल है, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं राहत की बात है कि चुनाव आयोग को नहीं करनी पड़ेगी और पूरे दिन वोटिंग परसेंट जो है वो लगभग एक सी तरह से चलेगा। क्योंकि गर्मी में हम देखते हैं लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के वोटिंग परसेंट पे बड़ा असर आता है। इसी तरीके से अगर हम देखें बहुत अगर ठंड पड़ती है तो मॉर्निंग में वोटिंग परसेंट कम होता है, पर इस समय जो तापमान है वो इस तरह का है तो व्यवस्थाएं उस तरह। दूसरी बात यह कि सुरक्षा व्यवस्थाएं विजयपुर में बहुत ज्यादा संवेदनशील केंद्र हैं, जहां पर लगातार शिकायतें हुई हैं कांग्रेस की तरफ से भी। वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बुधनी में सिर्फ अगर हम बात करें तो इस तरह के जो संवेदनशील केंद्र हैं वो काफी कम संख्या में है, तो वहां पर भी स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो बड़े बदलाव होने थे वो पहले ही कर दिए गए। अंतिम 2 दिनों की बात करें तो थोड़ी देर बाद हमने जैसा कि कहा है कि दोनों ही जगहों पर जिला प्रशासन की टीम निकलेगी और एक बार वापस ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस तरह से प्रचार तो नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल स्वप्निल, जल्दी से आपसे भी जान लेते हैं कि रायपुर में किस तरीके का माहौल अब देखने को मिलेगा और यहाँ चुनाव आयोग की तैयारियां कितने स्तर पर पहुंच चुकी है। आज देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है, तो अब जो चुनाव का जो शोर है वो सुनाई नहीं देगा। प्रत्याशी के साथ 5-6 कार्यकर्ता ही जो डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। तो इस तरह अलग अलग दलों में जाकर जो है बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आएगी। साथ ही चुनाव आयोग भी अब अपनी सतर्कता, अपनी निगरानी, मॉनिटरिंग और बढ़ाते हुए नजर आएगा। कहीं ये देखने की कोशिश करेगा कहीं जो चुनावी आचार संहिता उसका उल्लंघन तो कहीं नहीं किया जा रहा है, साथ ही प्रत्याशियों को लुभाने के लिए किसी तरह की चीजें, सामग्रियों का वितरण नहीं किया जा रहा है। ये भी चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएगा। और जैसे ही चुनावी प्रचार थमा उसके बाद जो निगरानी दल है उन्होंने अपनी निगरानी जो है बढ़ा दी है और साथ ही जो सिविल ऐप है उसके माध्यम से भी जो शिकायतें जो मिलेगी चुनावी आचार संहिता उल्लंघन की, तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध चुनाव आयोग नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो 13 नवंबर को आपको बता दें मध्य प्रदेश की 2 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 राजधानी रायपुर की दक्षिण सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर अब आज प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम चुका है। राजधानी भोपाल से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहीं राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता स्वप्निल गौलखेड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार के पूरे हालात हमारे साथ साझा किए। इन सभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थम चुका है अब चुनावी शोर और अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार प्रसार हो पाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए INH न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।